जय हिंद। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल महतो सर में। हाँ, आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण का पद परिचय। आज हम लोग हिंदी व्याकरण का टॉपिक पद परिचय पढ़ेंगे, जिसमें आप लोग एक बार अगर इस वीडियो को कंफर्म कंठक से अगर पूरा वीडियो देखते हैं तो आपको पद परिचय का पहचान करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, गलती से भी गलती आपको नहीं होगा। जी हाँ, पद परिचय देखिए, फुल वीडियो देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग पद परिचय। देखिए, पद परिचय, सबसे पहले पद के बारे में जानते हैं, पद क्या होता है, उसके बाद पद से हम लोग परिचय करते हैं। सबसे पहले पद जानेंगे, उसके बाद उसका परिचय जानेंगे। देखिए, पद क्या होता है कि वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक सार्थक शब्द को पद कहते हैं। वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक सार्थक शब्द को पद कहते हैं। अब इसमें एक बात आती है कि सार्थक शब्द किसे कहते हैं। तो सार्थक शब्द हम उसे कहते हैं जिसका कोई ना कोई अर्थ निकले, जिसका कोई ना कोई अर्थ निकले। एक होता है निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द हम लोग उसे कहते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं होता है, उसको हम लोग निरर्थक शब्द बोलते हैं। तो हाँ, देखिए कि वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक सार्थक शब्द को पद कहते हैं तथा उन्हीं शब्दों को व्याकरणिक परिचय को पद परिचय या पद व्याख्या या पद्यवान्य कहते हैं। एक बार फिर से, पद किसे कहते हैं? तो वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक सार्थक शब्द को हम लोग पद कहते हैं, और उसी वाक्य को व्याकरण में अगर हम लोग परिवर्तन करके व्याकरण में उसको हम लोग परिवर्तन करके व्याकरण में परिचय देते हैं तो उसको हम लोग पद परिचय या पद व्याख्या कहते हैं। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया तो एक बार ये स्टाइल से हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे कि रमेश, जैसे समझिए, राजेश ने रमेश को पुस्तक दी। राजेश ने रमेश को पुस्तक दी। अब यहां पर देखिए, ये देखिए, राजेश ने रमेश को पुस्तक दी। तो यह एक पूरा क्या हो गया? वाक्य हो गया। यह एक पूरा क्या हो गया? वाक्य हो गया। इस वाक्य में जो राजेश है, इस वाक्य में जो राजेश है वह क्या है? शब्द है। इस वाक्य में जो राजेश है वो क्या है? शब्द है। जो रमेश है वो क्या है? शब्द है। जो पुस्तक है वो क्या है? शब्द है। बात समझ में आया? और इसी को अगर हम लोग व्याकरणिक रूप से यानी कि व्याकरण के रूप में परिचय करवाते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पद परिचय। अभी नहीं समझ में आया? आइए समझाता हूं। देखिए, जैसे राजेश के बारे में मैं बात करता हूं तो राजेश जो है एक तरह से क्या है? संज्ञा है। राजेश जो क्या है? संज्ञा है। संज्ञा भाई 5 प्रकार का होता है। उसमें संज्ञा का 5 प्रकार होता है: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और द्रववाचक संज्ञा। लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग आगे चर्चा करेंगे। समझिए आगे। राजेश जो है संज्ञा है। भाई संज्ञा में कौन संज्ञा है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब यहां तक तो ठीक है, क्या राजेश संज्ञा है और संज्ञा में कौन संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? तो राजेश जो है पुल्लिंग है। एक वचन है या बहुवचन है? तो एक वचन है। अब इसमें देखिए एक और बात, इसमें जो राजेश ने, अब जो ने है वो क्या हुआ? ने है जो क्या हुआ? यह कारक हो गया। कारक हो गया। जो ने है वो क्या हो गया? कारक। ने जो है वो क्या हो गया? कारक। अब कारक में भी कौन कारक? कर्ता कारक। कारक में भी कौन कारक? कर्ता कारक। उसके बाद दी। उसके बाद दी। तो दी जो है वह क्रिया है। दी जो है वह क्रिया है। तो आप लोगों को समझ में आया? उसके बाद देखिए रमेश के बारे में। रमेश, रमेश भी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, एक वचन है, कर्म कारक है। जैसे इसमें फिर एक पुस्तक लेते हैं। पुस्तक जो है संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है और कर्म कारक है। आप लोगों को समझ में आया कि इस वाक्य में जितने भी शब्द प्रयोग हुआ है उस सारे शब्द को हम लोग व्याकरणिक रूप में क्या कर दिए? परिवर्तन कर दिया। अब जब व्याकरणिक रूप में हमने परिवर्तन कर दिया तो उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? पद परिचय बोलते हैं। समझ में आया? पद परिचय किसे कहते हैं? अब आगे बढ़ते हैं।
अब आता है पद के प्रकार। अब देखते हैं हम लोग पद के कितने प्रकार होते हैं। तो पद 5 प्रकार के होते हैं। पद कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अवयव। पद कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अवयव। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए इन सभी पदों में अब आइए आप लोगों को थोड़ा सा हम लोग परिचय भी करवा देते हैं थोड़ा थोड़ा कि संज्ञा क्या होता है, सर्वनाम क्या होता है, विशेषण क्या होता है, क्रिया क्या होता है और अवयव क्या होता है। इन सभी पदों से हम आप लोगों को थोड़ा बहुत परिचय करवा देते हैं। बाकी जब हम लोग आएंगे तो संज्ञा का एक अलग टॉपिक पढ़ेंगे, सर्वनाम का एक अलग टॉपिक पढ़ेंगे, विशेषण का एक अलग टॉपिक पढ़ेंगे, क्रिया का एक अलग टॉपिक पढ़ेंगे और अवयव का हम लोग अलग टॉपिक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है पद कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अवयव। तो सबसे पहले संज्ञा के बारे में हम लोग जानते हैं। संज्ञा क्या होता है? संज्ञा के भेद होता है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। उसके बाद इसमें क्या होता है? लिंग होता है, वचन होता है, कारक होता है, क्रिया करता है, क्रिया का कर्म होता है। यानी कहने का मतलब होता है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को हम लोग संज्ञा बोलते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को हम लोग क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। और संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। उसके बाद अब चलते हैं सर्वनाम के बारे में। देखिए संज्ञा के बाद संज्ञा के बदले में जो चीज प्रयोग होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सर्वनाम बोलते हैं। देखिए सर्वनाम के भेद क्या होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। इसमें भी लिंग, वचन, कारक, क्रिया का, कर्ता, क्रिया का, कर्म, ये सारे चीज से हम लोग को मिलना है। फिर उसके बाद विशेषण। विशेषण में क्या होता है? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, अवस्था। अवस्था में होता है मूल अवस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था, लिंग, वचन, विशेष। अब क्रिया क्या होता है? क्रिया के भेद में लिंग, वचन, पुरुष, धातु, काल, वाच्य, क्रिया का कर्ता कौन है, क्रिया का कर्म कौन है, ये हम लोग क्रिया में क्या करेंगे? पढ़ेंगे। ठीक है। उसके बाद अवयव। उसके बाद अवयव क्रिया विशेषण के भेद, उपभेद, विशेष से क्रिया का निर्देश, ये हम लोग अवयव में पढ़ने वाले हैं। अब देखिए पद परिचय कैसे पहचानते हैं? पद परिचय कैसे पहचानते हैं कि भाई यह पद परिचय है? तो सबसे पहले आपको संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, अवधारक, संबोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक आदि के बारे में जानकारी होना चाहिए। हाँ, क्या पद परिचय को पहचानने के लिए संज्ञा के बारे में जानना चाहिए, सर्वनाम के बारे में जानना है, विशेषण के बारे में जानना है, क्रिया के बारे में जानना है, क्रिया विशेषण के बारे में जानना है, संबोधक के बारे में जानना है, विस्मयादि बोधक के बारे में जानना है, समुच्चय बोधक के बारे में जानना है इत्यादि, ये सारी चीजों के बारे में जानकारी रखना है। तो हम लोग पद परिचय के बारे में जानेंगे। अब आते हैं संज्ञा के। अब आते हैं संज्ञा। अब संज्ञा को थोड़ा सा विस्तृत रूप से हम लोग क्या करते हैं? समझते हैं। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिए संज्ञा। संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिसमें किसी वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध का मतलब होता है। बोध का मतलब कि किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को हम लोग क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? तो किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, प्राणी, भाव आदि के नाम को हम लोग क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। जैसे राम, पुस्तक, आगरा, सुंदरता, पशु। जैसे राम, पुस्तक, आगरा, सुंदरता, पशु, ये हो गया संज्ञा किसे कहते हैं। उसके बाद देखते हैं संज्ञा के भेद। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा विभिन्न प्रकार का निम्नलिखित होता है, निम्नलिखित भेद होते हैं। देखिए संज्ञा ऐसे
देखिए जातिवाचक व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। मेन तरीका, मेन अगर भेद कहा जाए तो तीन ही होता है, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। उसके बाद जातिवाचक से ही दो संज्ञा बना हुआ है, एक बना हुआ है द्रव्यवाचक और एक बना हुआ है समूहवाचक। ठीक है, अब देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जब शब्द में किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी आदि के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इस संज्ञा में व्यक्तियों के नाम, वस्तुओं के नाम, दिशाओं के नाम, देशों के नाम, समुद्रों के नाम, पुस्तकों के नाम, पर्वतों के नाम, समाचार पत्रों के नाम आदि सम्मिलित होते हैं। जैसे दिल्ली, यह शहर का नाम हो गया। अगर डायरेक्ट बोलेंगे कि शहर जाना है तो शहर हो गया जातिवाचक संज्ञा। अगर उसी में हम लोग बोलेंगे कि नहीं हमको दिल्ली जाना है, पटना जाना है, मुंबई जाना है, सिलवासा जाना है, सिलवासा से हमको याद आया कि हाँ, अगर आप लोगों को ऑफलाइन बैचेज ज्वाइन करना है और आप लोग सिलवासा के प्रॉपर रहने वाले हैं तो हमारा एजुकेशन पॉइंट क्लासेज में हर एक विषय का तैयारी अलग अलग फैकल्टी के द्वारा एवं बेस्ट फैकल्टी के द्वारा कराई जाती है। तो विजिट कीजिए। इसका पता है मिनी बस स्टैंड टोकर खड़ा, मिनी बस स्टैंड टोकर खड़ा, एजुकेशन पॉइंट क्लासेज। आगे बढ़ते हैं। देखिए दिल्ली जगह का नाम हो गया, सुभाष चंद्र बोस किसी विशेष व्यक्ति का नाम हो गया, मेज किसी वस्तु का नाम हो गया। यानी कहा जाए किसी को अगर पर्सनली हम कोई चीज नाम धर के बुलाते हैं या किसी चीज को कैसे भी पकड़ के उसको पर्सनली बुलाते हैं तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जातिवाचक संज्ञा, जिस शब्द या संज्ञा से, जिस शब्द संज्ञा से किस एक ही व्यक्ति या किसी वस्तु या के पूरी जाति, किसी वस्तु या एक व्यक्ति या किसी वस्तु के पूरी जाति वर्ग के बारे में जानकारी मिले उसे व्यक्तिवाचक जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस शब्द या संज्ञा से एक ही व्यक्ति या वस्तु की पूरी जाति या वर्ग के बारे में जानकारी मिले उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस शब्द या संज्ञा से किसी व्यक्ति, किसी वस्तु के बारे में पूरी जानकारी मिले उसे हम लोग जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़का, नदी, गाड़ी, पर्वत, पेड़ आदि, यह सब जितने भी शब्द हैं यह सब अपने पूरी जाति का क्या करा रहे हैं? बोध करा रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमने नदी को लिया, एग्जाम्पल के तौर पर हमने नदी को लिया तो नदी में सारी नदियां, गंगा नदी, भागीरथी, कावेरी, सतलज, सिंधु, ये सारी नदियां आ जाएंगी। अगर इसी में किसी को बोल दिया जाए कि सावन के महीने में भोले बाबा को जल चढ़ाना है तो हम लोग गंगा नदी से उठा के भोले बाबा को जल चढ़ाते हैं, तो ये पर्सनली हो गया गंगा नदी, तो ये हमारा हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भाववाचक संज्ञा, जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति या वस्तु के भाव, गुण, धर्म, भाव और दशा का ज्ञान हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे खुशी, बचपन, कठोर, प्रेम, मिठास, जो भी चीज किसी शब्द से, किसी संज्ञा से किसी व्यक्ति के भाव का बोध होता है, मिठास, खुशी, बुढ़ापा, बचपन, ये सारी चीजों से क्या होता है? एक भाव व्यक्त होता है और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? भाववाचक संज्ञा बोलते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा, संज्ञा से जिस शब्द से किसी पदार्थ के द्रव तथा वस्तु के नाप तोल का बोध हो उसे द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। द्रववाचक संज्ञा जिसे नापा या तोला जा सके। द्रववाचक संज्ञा इसको हम लोग इस तरीके से भी बोल सकते हैं, जिस वस्तु को नापा या तोला जा सकते उसे हम लोग द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे समझिए तेल हो गया, पेट्रोल हो गया, घी हो गया, पानी हो गया आदि, ये सारी चीजें जो है द्रववाचक संज्ञा है। ठीक है, एक होता है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा, संज्ञा के जिस शब्द से किसी समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं।
यह अलग अलग या एक एक व्यक्ति का बोध नहीं कराता। यानी कहने का मतलब है कि जहां भीड़ की बात हो जाए, जहां झुंड की बात हो जाए, जहां मेला की बात हो जाए, जहां क्लासरूम की बात हो जाए, चाहे सेना के एक टुकड़ी की बात हो जाए, चाबी की गुच्छा की बात हो जाए, वह जो होता है वह समूहवाचक संज्ञा होता है। जैसे हो गया टीम, सेना, कक्षा, ठीक है, यह है समूहवाचक संज्ञा। थैंक यू। आज का क्लास इतना ही तक रहेगा। हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे सर्वनाम के बारे में, सर्वनाम क्या है और सर्वनाम किसे कहते हैं। तो आज मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लासेज में। थैंक यू। आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।